हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सब जन मुझे अलग अलग प्रकार का कमेंट करते हैं। बाइक के बारे में अलग अलग कमेंट होता है, तो सोचा एक महीने का यानी 30 दिन का यानी 30 पार्ट बाइक के बारे में बना दूँ। जैसे आप लोग को बताने के लिए मुझे अच्छा लगता है। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर इसमें दो मेन पार्ट्स होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर। कोई कोई लोग होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, कोई कोई हार्डवेयर इंजीनियर बनते हैं। हार्डवेयर इंजीनियर का मतलब होता है जो कंप्यूटर होता है इसका जो पार्ट्स हमें दिखाई देता है, जैसे सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, तो इनको रिपेयरिंग करना है। जो दिखता है पार्ट टच कैन कर सकते हम लोग। यू कैन टच और सी एनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। ये हार्डवेयर इंजीनियर होता है। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोले तो जो अप्लाई करता है, अलग अलग प्रकार के ऐप्स होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट होगा या कोरेड्रॉ होगा, फोटोशॉप होगा, जो एप्लीकेशन वो ऑपरेट करता है, अप्लाइड करता है ऐप्स, तो इसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसी प्रकार जैसे कंप्यूटर का मैं एग्जांपल दिया, तो उसी प्रकार बाइक का भी अलग अलग सिचुएशन होता है। बाइक का भी अलग अलग सिचुएशन होता है। बाइक में जो आपको ऊपर से जो पार्ट्स दिखाई देते हैं, अलग अलग बाइक के पार्ट्स दिखाई देते, बाइक दिखाई देते, अलग अलग पार्ट्स उसमें कंपोनेंट्स है। ये हार्डवेयर के हिसाब से हमें माने तो ये काम कौन करेगा? मैकेनिक करेगा। जो भी मैकेनिक है, रिपेयरिंग करने वाला, बाइक में कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैकेनिक का वो काम है। अभी दूसरी बात, सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम लोग देखते हैं। अगर बाइक चलाता है उसको रिपेयरिंग का बात मालूम है, लेकिन बाइक चलाने का है, कैसा चलाने का है, क्या करने का है, यानी हैंडलिंग कैसा है, ब्रेकिंग कैसा करना है, बैलेंसिंग कैसे करना है, क्लच ऑपरेटिंग कैसा करना है, गियर कैसा शिफ्ट करना है, अप डाउन, ये सीखने का बात होता है। सॉफ्टवेयर के जैसा समझो, यानी मैंने जो कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस बताया, वही हिसाब से इसका डिफरेंस होता है। गाड़ी का रिपेयरिंग की बात होती है बाइक की, ये हार्डवेयर के समझो, सोचो मैकेनिक बोलो उसको, जो चलाने वाला है, जो रिपेयरिंग करता है, जो चलाने वाला है, इसको बाइकर सोचो या राइडर सोचो जिसको चलाना है। ये दो अलग अलग बात है। तो मैंने सोचा एक 30 भाग वाला यानी 30 पार्ट वाला अलग अलग, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, एक दो वीडियो में नहीं बनेगा, 30 पार्ट अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो सोचा एक ऐसे अलग अलग 30 पार्ट बनाए जाए, ताकि सबको जिसको इंटरेस्ट है उनको बाइक के बारे में वो सीख जाएगी। तो ऐसे ऐसे 30 पार्ट में बनाने वाला, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में तो पहचान हो रही है पहले पार्ट्स के लिए इस बारे में। तो 30 दिन का मैं बात बनाने वाला हूँ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक आपका पहला दूसरा ये जो जैसे पार्ट्स बनते रहेंगे आप देखते होगे, वो कम्प्लीटली आप जब तक नहीं सीखते तब तक अगला पार्ट ना देखें, क्योंकि आपको नहीं जमेगा। पहला दूसरा जैसे आप लोग पहली कक्षा पास हो गए, दूसरी कक्षा पास हुए, ऐसा पास करते करते आगे तो 10वीं कक्षा आराम से पास कर सकते हैं। डायरेक्टली 10वीं में बैठोगे तो फेल हो जाओगे। तो इस सिचुएशन आपको जो मैं पार्ट्स बनाने वाला 30 पार्ट में अलग अलग बनाने वाला हूँ, तो आप देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर ये 30 पार्ट पूरा देखते तो आप मास्टर बनोगे बाइक के बारे में चलाने के। इसके बाद मैं मैकेनिक के बारे में अलग से 30 पार्ट अलग बनाऊंगा, अलग अलग वीडियो। अभी मैं जो 30 पार्ट बनाने वाला हूँ सॉफ्टवेयर के हिसाब से, यानी राइडर यानी चलाने के हिसाब से इसका। तो सबसे पहला ये अपना पहला पार्ट्स है, भले से बड़ा होएगा थोड़ा, पहला पार्ट्स है। ये पहले पार्ट्स में भाग जो पहला है, इसमें मैं बाइक का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन बोले तो बाइक में अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अभी जिनको जानकारी है उनकी कुछ बात नहीं, लेकिन जो बिगिनर है, अभी तक कभी बाइक नहीं चला, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है, जो नए नए बच्चे लोग इनको इंटरेस्ट है, तो इनको चलाने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं नए नए बाइक के, तो इनकी जानकारी तो होनी चाहिए। जिनको जानकारी है उनका कुछ इश्यू है, वो अच्छी बात है, वो दूसरा पार्ट देख सकते हैं, तीसरा पार्ट देख सकते हैं। लेकिन जो पहला पार्ट है, इसमें हम लोगों को सबसे पहला बाइक में कौन से कंपोनेंट्स क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में बात करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलो अपने बाइक की तरफ चलते। दोस्तों ये बाइक है। अभी सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, ये जो राइट हैंड में होता है ये थ्रोटल होता है, इसे क्या कहते हैं? थ्रोटल। जितनी रेस भी कहते हैं, जितना आप ज़्यादा दोगे उतनी बाइक ज़्यादा भागेगी, स्लो करेंगे तो बाइक स्लो होगी, अगर रुकती है तो उसका बाइक का इंजन काम नहीं करेगा। उसके बाद ये बाजू देखा जाएगा तो ये ब्रेक नहीं है, इसे क्लच कहते हैं। क्लच
ये फ्री प्ले होना चाहिए। अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते, बाइक का जो कंपोनेंट इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों ये बाइक का क्लच है, लेफ्ट बाजू में होता है क्लच। क्लच का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब बाइक का गियर हम लोग अप या डाउन चेंजेस करते हैं उस समय क्लच का इस्तेमाल करना है। या कभी कभी ट्रैफिक में अगर आप बीच में फंसे होगे तो उस समय हाफ क्लच करने के लिए भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी क्लच का काम होता है ट्रैफिक में फंसते समय, उस समय आपको इसका इस्तेमाल करना हाफ क्लच के हिसाब से, या गियर को चेंज करते अप डाउन उस समय, इसे क्लच कहते हैं। मैंने बताया इसे थ्रोटल कहते हैं, ये रेस का काम करता है। उसके बाद दोस्तों बाइक में 3 प्रकार का ब्रेक होता है। बहुत से जन को तीसरा ब्रेक पता नहीं होता है, 2 ही ब्रेक पता होता है, आगे के व्हील का और पीछे के व्हील का। जो मैंने अभी ये बाजू में बताने जा रहा हूँ, ये जो ब्रेक है फ्रंट व्हील का ब्रेक है, फ्रंट व्हील का। इसमें सबसे ज़्यादा पावर होता है, इसका सही मात्रा में ब्रेकिंग करना चाहिए, नहीं तो आपका एक्सीलर हो जाएगा, पीछे का व्हील स्किड हो जाएगा। इसका अगर सही तरीके से अगर हम लोग ऑपरेट नहीं करते तो। और जो पीछे का व्हील का एक ब्रेक होता है, पीछे के व्हील का, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो व्हील है पीछे का ब्रेक का, ये फ्रंट व्हील का ब्रेक हो गया, ये वाला जो है पीछे के व्हील का ब्रेक हो गया। और ये दोस्तों तीसरा एक ब्रेक होता है, बहुत से जन को पता नहीं होता, इसको हम लोग इंजन ब्रेक कहते हैं। तो इंजन ब्रेक के लिए हम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़े। इंजन ब्रेक का मतलब क्या होता है, जो क्लच है ओपन करना है और जो रेस है इसको छोड़ देना, तो इंजन ब्रेक ऑटोमेटिकली काम करेगा। ये पार्ट्स हो गया। और अलग अलग पार्ट्स होता है, जैसे कि मैंने बताया ब्रेक, ब्रेक 3 प्रकार का ब्रेक हो गया। ये जो क्लच होगा उसका बात हो गया। और ये मिरर है, कांच है, दोनों तरफ होता है। कोई कोई लोग होता है मिरर को अंदर की तरफ लेते हैं, या कोई कोई लोग लगाते भी नहीं। ये भी मिरर हमेशा लगाना लोकल में चलेगा, लेकिन आप अगर लॉन्ग टूर जाते हैं या ऐसे रोड के ऊपर जाते तो हम लोग को पीछे के व्हीकल को देखने के लिए मिरर का तो ज़रूरत होता है। कि बाइक स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे आपका सेल्फ स्विच होता है, सेल्फ स्विच यहाँ पर होता है बाइक स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लाइटिंग सिस्टम आप लोग को दिया है, ये वाला दिया है। कभी कभी ज़मीन के ऊपर करना है, कभी कभी ऊपर लाइट करना है, इसके लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला हॉर्न है। ये पासिंग लाइट होता है, यहाँ पे भी पासिंग लाइट होता है, ये वाला यहाँ पर लिखा गया आप देख सकते हैं पासिंग, पहले लाइट के लिए। जैसे पीछे का लाइट होता है, रेड लाइट होता है, टेल लाइट इसे हम लोग कहते हैं। जब हम लोग ब्रेकिंग करते हैं तो उस समय भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो पीछे का ड्राइवर वाला समझ जाएगा कि इसने ब्रेकिंग है, वो भी सावधानी में रहेगा। जैसे इंडिकेटर होता है, आगे 2 इंडिकेटर है, पीछे 2 इंडिकेटर है, ये हिसाब से होता है। इंडिकेटर का इस्तेमाल हमें जब भी हमें लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना, उस समय उस जगह का इंडिकेटर को हम लोग को चलाना पड़ेगा, ताकि जो पीछे से और आगे से जो व्हीकल आने वाला उस ड्राइवर को पता चलेगा कि ये बाइक वाला कहाँ पर जाना है, तो उस प्रकार का सही इंडिकेटर देना है। मैंने एक्चुअली बहुत से जन को देखा कि इंडिकेटर भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उन्होंने बजर नहीं लगाया। जैसा इंडिकेटर देने के बाद बजर बजता है तो हम लोग को पता चलता है हमारा इंडिकेटर ऑन है। तो कोई कोई लोग बजर नहीं लगाते। ऐसे बजर तो 30-40 रुपये का तो लगाना चाहिए, इतना कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगर बजर नहीं रहेगा तो इंडिकेटर ऑन रहेगा लेकिन पता नहीं चलेगा, जिससे पीछे का चलाने वाला गड़बड़ करेगा, आपको ठोक भी दे सकता है, क्योंकि आपने इंडिकेटर इधर का दिया उधर का दिया, आपको पता ही नहीं। तो सही मात्रा में इंडिकेटर देना चाहिए। चलो वही हिसाब से यहाँ पे हेडलाइट होता है, हेडलाइट हेलोजन का हो सकता है, एलईडी का कोई तो मॉडिफाइड करते लगा देते हैं, ये सब है। 2 व्हील होता है, व्हील के बारे में जैसे मैंने बात बताया, अलग अलग शीशे के लिए अलग अलग प्रकार का व्हील देते। पीछे का व्हील होता है वो मोटा होता है और आगे का व्हील होता है वो पतला होता है। मोटा बोले तो ज़्यादा होता है पीछे का व्हील, क्योंकि पावर उसमें आता है, आगे के व्हील में पावर नहीं आता है, ये बात है। यानी अलग अलग कंपोनेंट, जैसे कभी कभी ये जो सेल्फ है इससे भी स्टार्ट करते हैं, या ये किक है, ये किक भी होता है, किक से भी हम लोग बाइक को स्टार्ट करते हैं। यानी स्टार्ट करने का तरीका अलग अलग, किक से भी कर सकते हैं या सेल्फ से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग को पैर रखने के लिए पेडल होता है, ये पेडल के ऊपर पैर रखना है, जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे प्रैक्टिस करना है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो मोटी मोटी बात है इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की। यानी ये पहला पार्ट है, 30 में से पहला पार्ट है। इसमें बाइक का इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया, क्योंकि बाइक में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट, इनको हम वो समझना चाहिए। और एक बात है, गियर होता है, ये बाजू से मैं बताना चाहता हूँ, ये गियर है, ये गियर है, इसको जैसे हम लोग पैर से बना सकते हैं, गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर पता रहेगा, बाइक का इंट्रोडक्शन मैं करना चाहता था छोटे छोटे पार्ट्स में, मैंने पहले पार्ट से बनाने की कोशिश की। अगला पार्ट सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, ऐसा 30 पार्ट्स मेरा आने वाला। अगर आप पूरे के पूरे 30 पार्ट्स अगर देखते हैं तो आप 101% मास्टर बनोगे बाइक चलाने में। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। आपने मेरा वीडियो देखा। जय हिंद, वंदे मातरम।